बिहार के अरवल जिले का एक छोटा सा गांव सेनारी, जो आज से 25 साल पहले 34 बेगुनाहों के कत्ल का गवाह है। तारीख थी 18 मार्च 1999। शाम ढलने को थी। पूरा गांव धीरे धीरे अंधेरे की आगोश में समा रहा था। सूरज की लालिमा मध्यम पड़ चुकी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में सिमट रहे थे। कुछ बुजुर्ग और युवक घरों की देहरी पर बैठकर कानों में रेडियो सटाए हुए थे। थोड़ी ही देर में रेडियो पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का राष्ट्र के नाम संदेश गूंजने वाला था। 18 मार्च 1999 अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे और बिहार की गद्दी पर राबड़ी देवी दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री विराजमान हो चुकी थी। मुख्यमंत्री का पदभार संभाले उन्हें केवल 9 दिन ही हुए थे। इसी बीच अरवल जिले का एक गांव है सेनारी, जो उस वक्त जहानाबाद में आता था। रात करीब 7:30 बजे का वक्त था। 400 से 500 की संख्या में एक भीड़ इस गांव के घेराव के लिए आती है। देसी हथियार और इसके अलावा हाथों में कट्टे। सैकड़ों की संख्या में हथियारबंद लोग कुल्हाड़ी, कटार और बंदूक से लैस, शरीर पर पुलिस की वर्दी। थोड़ी ही देर में गांव का सन्नाटा कदमों की तेज आवाज से टूटने लगा था। हर घर के दरवाजे पर हथियारबंद वर्दीधारी पहुंच चुके थे। जो भी सामने मिला उससे यही कहा वो पुलिस वाले हैं, रणवीर सेना का पीछा करते हुए पहुंचे हैं। फिर ठाकुरबाड़ी तक साथ चलने को कहा। डर के मारे कोई साथ चल दिया और कोई मौका पाते ही वहां से भाग गया। हम लोग समय अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे और 7, 7:30 का समय हो रहा था। उस समय वाजपेयी जी का उस जनता के नाम संदेश हो रहा था, तो हम लोग रेडियो लेके अपने दरवाजे पर जी इस साइड से उत्तर साइड से लोग पहुंचा, टॉर्च लेते बारते हुए आँख पर डायरेक्ट। बहुत हैवी टॉर्च था। मैंने ताका मारा आँख पर। हमें कौन मारा है जी? बोला कि हम लोग प्रशासन के आदमी हैं। सब लोग वर्दी पहने हुआ था, सामान टांगले था, तो हम लोग भी कन्फ्यूजन में हो गए। हो सके प्रशासन के बोला कि हम लोग पुलिस की वर्दी में थे, सब वर्दी में था। अच्छा। तो बोला कि हम लोग रणवीर सेना का पीछा करते हुए आए हैं, से आप लोग के चलिए ठाकुरबाड़ी के पास, हम लोग पहचान करके छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर ये आए ना, वो यहाँ पर हथवा बांध दिया पीछे में करके। बोला कि बैठिए यहाँ पर। यहाँ पर था बांस कोठी था एकदम। आपके भी हाथ बांध दिए? हाँ, बांध दिया। तो यहाँ पर आए तो सब था, बसवा में छिपल था। बोला कि हम लोग संगठन के आदमी हैं, जहाँ भागने का प्रयास किया हम मार देंगे गोली। फिर समझ में आया कि तब हम लोग समझ में आया। तब तक तो बांध दिया, गोरो बांध दिया, हाथ यहाँ आपके साथ ही हुआ? हाँ, बंधा के यही जगह स्मारक देख रहे हैं ना, यहीं पर बैठा दिया और पूरा हम लोग गोले घेर लिया हम लोग के। उसके बाद जितना गाँव में उसको खोजल बना, जितना आदमी मिला, करीब 10-11 बजे तक कार्यक्रम चला। 7 बजे से अगले ही पल लोगों को समझ में आ चुका था, पुलिस की वर्दी में दिख रहे लोग हकीकत में संगठन के लोग हैं। संगठन यानी MCC, जिसने ऊंची जातियों के खिलाफ वर्षों से संघर्ष का बिगुल फूंक रखा था। पूरा गांव चारों तरफ से घिर चुका था। गांव के अंदर चप्पे चप्पे पर हथियारबंद दस्ते का कब्जा था। ये दस्ता गांव में मौजूद तमाम पुरुषों को ठाकुरबाड़ी पर इकट्ठा कर रहा था। 7:30 में आया था। हाँ। और 10:30 में एक यहाँ से वो गए हैं। पुलिस आ गई थी इसलिए? हाँ, पुलिस आ गई। मैंने उसके बाद यहाँ देख लिया कि सबको अति कर दे पुलिस। उसके बाद वो जब गया, उसके तकरीबन आधा घंटा, पौन घंटा बाद पुलिस आई है। हाँ। तो बांधे तो उन्होंने लगभग 40 से 45 लोग थे। बांधा था वो लोग करीब, हाँ, 40-45, करीब 50 के ऊपर बांधा था वो। लेकिन कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग छुड़ा करके वहां से भाग गए और कुछ लोग यथार्थ वहां पे घायल होकर बच गए और कुछ लोग वहां से भी माने गली में बांध करके कहा कि जाइए, तो कुछ लोग अपना दिमाग का काम लिया तो अपना बीच में गली में से भाग गए और कुछ लोग यथार्थ अपना वहाँ पहुंच गए। जो वहाँ गए उनको ठाकुरबाड़ी को मार दिया। उधर हथियारबंद दस्ते के लोग हर घर में पहुंचते, महिलाओं के साथ मारपीट और बदसलूकी करते।
फिर उस घर में मौजूद जितने भी पुरुष थे उन्हें उठाकर ठाकुर बाड़ी पहुंचा देते। कांड हो गया था ना, घर घर में घुस गए, घर घर के परिवार के खींच खींच के ले गया और जीते उसको तहस नहस कर दिया। मेरे घर में भी आया था, हम लोग कुछ भी कहें लेकिन कुछ ही मानने वाला नहीं था। खींच खींच के साथ भी मारपीट की थी? हाँ की थी मारपीट। जब घर में घुसा था मारपीट की ना। कितने लोगों को ले गए थे आपके घर से? 2 लोग, मेरे एक देवर थे, मेरे एक हस्बैंड थे, मेरे आँख के सामने खींच के ले गए थे। आपके हस्बैंड वो बच गए थे? हाँ बच गए। और देवर? देवर चल गए थे। जिन लोगों का दरवाजा खुला मिला वहां से पुरुषों को उठाकर ठाकुर बाड़ी तक लाए। जिन लोगों का दरवाजा बंद मिला उन्हें डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया। अच्छा, पहले ये बाहर वाला नहीं था बना हुआ? पहले यही दरवाजा था? नहीं, यही सब पहले ही से था। ये भीतर हेल के लगाया था। दीवार सब टूट गया है पूरा। अच्छा, ये अंदर है? ये पूरा रूम में लगा है। इस पूरे रूम में लगा दिया था डायनामाइट, क्योंकि दरवाजा नहीं खोल रहा था। तो उस वक्त फिर कौन कौन था घर में? उसमें जनाने हमारे मैडम के भी लोग थे, मैडम के मारपीट किया था, औकात सामने आ रहे हैं। उनको भी मार दिया था पेट पर। आपकी पत्नी को भी? जी हाँ जी। उनको था, बच्चा था 3 महीना का, खराब हो गया था। उसमें पल जूतवा से मार दिया था पेटों पर। बोला था सामान बताओ कहाँ सामान है, बंदूक खोज रहा था। तो बोला कि हम मिला बंदूक? नहीं मिला बंदूक हमारा ही सर है, ये नहीं था तो मिलता कहाँ से। हमनी सब तो घर ही हली, सब बाहरे हलन दुआरी पर बैठल। तब हमनी सब जब हला होवे लगल गली में कि अथी ये चोर आयल है, चोर आयल है। पहले तो चोरे के मन हाथ लगा, हमनी सब पार्टी के हाले न जान थली कि कौची है। तब फिर सब कहलन कि से अथी हमनी सब गेली देखे तो देखी सब कहलन कि पार्टी वाला दे। ये सबके जब देखली कि दुआरी पर हाइये नहाता, ये सबके तो सबके पकड़ के लेके चल गए। हमनी सबके हमरा ही गाँव 2-3 गो हलन से सब भाग लन। हम सब ओती घड़ी नए अली हल, 1-2 साल शादी कैला हो हल। तब हमनी सबके पते न, ये जो बगल में हती उनका ही चल गई हमनी सब। तो उनका ही चल गई तो कि बताओ सामान कहाँ है। तब हम कही कि सामान हमको यहाँ है ना है, सामान हम देंगे कहाँ से। वही में फिर मारे लगल कि मारेंगे तब फिर बताएगी आऊ का। तब सामान रहता था ना देती हल, वही में जूता पहन ले लाथी से पेट पर बैठले हली सब। आप गर्भवती थी उस वक्त? हाँ 3 महीना के था। तब पैर से मारा, जूतों से मारा? जूता पहन ले था। ऐसे कई घर हैं जहां पर पुरुषों ने सोचा कि थोड़े समय के लिए वो छिप सकें, जितने वो लोग घर के अंदर आए, लेकिन गेट तोड़ दिए गए। कमजोर गेट थे? हाँ कमजोर गेट थे। कमजोर गेट था। टूट गया, मारा धक्का मारा, खंती था, खंती से मारा, गेट टूट गया, घर में घुस गया। आगे की कहानी अजय बताते हैं, जो उस दिन एमसीसी के हाथों मरने से बच चुके थे। दूसरे लोगों की तरह अजय के भी हाथ बंधे हुए थे। नक्सलियों ने उनका गला रेत दिया, फिर उन्हें मरा समझकर छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते पेट के एक हिस्से को कटार से लहूलुहान कर दिया। जब 10-11 बजा देखा कि अब कोई नहीं पकड़ने वाला है, तब आया से हम लोग को छल था, हमारा छोटा भाई भी था यहाँ पर, और सबको अंतिम में काटना शुरू किया, चुपचाप धर के रेत दिया, जिसमें मेरा भी यहाँ पर चिन्ह है। आपको भी ऐसे, आप पे भी वार किया था? जी, हम लोग वहाँ स्पॉट पर घायल थे। यहाँ पर देखिए चिन्ह होगा। हाँ, ये निशान है यहाँ सीने पर। यहाँ पर निशान है, पेट में देखिए मार दिया है गोली। ये सब उस दौर में जो आप पहले सबके गला काट रहा था, ठीक है मैडम। हाँ। तो वहाँ गला काट रहा था, तब जाने बाद जहाँ जहाँ उसको डाउट हुआ कि बच रहा है आदमी, सबको टोचो बार के देख रहा था। टोचो बार के देखा तो देखा कि जैसे शक हुआ कि जिंदा है, उसको पेटवा पर मार दिया। बाकी सब पहले गले काट रहा था। आप कैसे बचे उस दौरान? उस समय हम बचे, वो सब मार के, और लालू रावड़ी का नारा लगाते, जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सब। एक बोला कि से पुलिस आ रहा है, सब भागो। तो नारा लगाते हुए लोग सोच हो गया। तो हम लोग वहाँ पर डायनामाइट लगा रहा था उड़ाने के लसवा के। उतने में हालांकि पुलिस आ रहा है, सब भागो। छोड़ के वहाँ से भाग गया। तो हम देखे कि डायनामाइटवा लगा रहा है, कहीं लग गया होगा तो जो बचे रहे सब खत्म हो जाएंगे।
तो वहाँ से उठ के आओ एक टोकरा उतर जाके। तो आपको देखा नहीं उनमें से किसी ने? किसी ने सब गेला के बाद सब चले गए तो भागे वहाँ से, होगा कि पुलिस आ रहा है। तो हम लोग जाके गिर गए एक टोकरा उतर जाके। तब गाँव से लोग जुटना शुरू किया, हाहाकार मचिया, क्या है सब मरा गए। तो गाँव के लोग आए थे, पुजारी जी थे ठकुरबाड़ी के, वही बेचारे यहाँ आए तो पकड़ लिए हमको, पकड़ के हम लोग के पहुँचा दिया घरे गए। तो फिर गाड़ी घोड़ा आया तो हम लोग मगध मेडिकल हॉस्पिटल गया, मैं भर्ती हुए, वहीं पर हम लोग के इलाज सर हुआ। अजय तो बच गए, लेकिन उनके छोटे भाई की किस्मत अच्छी नहीं थी। अजय की आंखों के सामने ही नक्सलियों ने उनके छोटे भाई का गला रेत दिया। दुर्भाग्य ऐसा था कि उस दिन उनका मौसेरा भाई भी पहुंचा था, लेकिन नक्सलियों ने सबके साथ एक ही सुलूक किया। मेरे सामने भाई, छोटा भाई था, हमसे छोटा था, उसे सामने स्पॉट डेट पर मारा गया वो। आपके छोटे भाई? हाँ, मेरे सामने, हम आगे देख के सर कुछ नहीं कर पाए। ये स्थिति वहाँ पर था। कुछ आकर सब गोरा हाथ बन, कुछ मैंने हिल डोल भी इतना बांध दिया, इतना कष्ट हो रहा था कि हम लोग 2 घंटा में इसी अस्थिर हो गए थे हम लोग। उन लोगों के बाद हमारे एगो मौसेरा भाई उसी दिन आए हुए थे यहाँ के सिंगवाड़ा के। तो बोले कि भैया से हम लोग यहाँ के न हैं, हम लोग हैं यहाँ मौसा घर है, से हम लोग आए, से हम लोग छोड़ दीजिए, हम कुटुम्ब हम लोग हैं। तो बोला कि अरे बाबू तो आओ, अथी है वो अथी है रणवीर सेना का गढ़ है, उन लोग आओ, तुरंत मार दिया उन लोग। हाँ, मेरे ये सब कटल ना है, वही 7:30 बजे रात के, मतलब शाम के थे। बचल था, ये गिरल था, खत्म था। गर्दन मतलब रेत दी थी। कितने लोगों को मारा था उन्होंने? 34 लोग। 34 लोगों को मारा। हाँ, 4 गो बचा, 40 को पकड़ा था, 6 गो बच गए थे। पुलिस के आने की वजह से भाग गए थे। हाँ, पेटों में मार दिया था ना, यहाँ पर पेटों में मार दिया था। किस चीज से वो लोग थे? पसुली लिए हुआ था, बस। बंदूकें भी थी उनके पास? हाँ, बहुत सारा। जिस ठाकुरबाड़ी के पास नक्सली खूनी खेल खेल रहे थे, उसी ठाकुरबाड़ी के पुजारी ने छुपकर अपनी जान बचाई थी। करीब 25-26 साल पहले का खौफनाक मंजर आज भी इस बुजुर्ग पुजारी को हूबहू याद है। पुजारी जी, क्या हुआ था उस दिन? हम लोग घर पर थे, उसके बाद जब गुदाल हुआ कि पार्टी है, तो हम बेल के पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ के 3 कानी का खंभा था बेल, उसी के बीच में हम बैठ के देखे। हमारा बेटा छिपा हुआ था उसी जगह से 3-4 लड़कियों को, जो 18-19 यही सब उम्र का था, सब एक साथी था, वो सब को पकड़ लिया। हमारी माने पत्नी कहिए, औरत कहिए, जो कहिए, वो उस कहा वो किया कि अरे ये सब लेके उनके कहाँ ले जाएं वो, तो चुप रहने। तो बड़ी मार हुआ, एक आँख के सामने हमारा जनानी को बहुत मारा। ये वही ठाकुरबाड़ी है, यानी भगवान का मंदिर, जहां 40 से 45 लोगों को उनके हाथ पैर बांध खड़ा कर दिया गया था। एक कतार में उन्हें खड़ा कर उनकी गला रेत कर निर्मम हत्या की गई थी। गांव के सभी पुरुषों को यहां उठाकर लाया गया। महिलाओं ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी घायल कर दिया गया। सदन में ये मुद्दा उठा था कि महिलाओं के साथ जो बदसलूकी हुई उसकी जवाबदेही किसकी होगी, लेकिन अब यहाँ एक स्मारक बना दिया गया है। गांव वाले उन्हें शहीद कहते हैं और इसीलिए स्मारक पर उनके नामों के साथ उनकी यादें भी संजो कर रखी गई हैं। हम पहुंचे इसी गांव के श्याम मोहन शर्मा के घर, जो उस खूनी रात के गवाह थे। श्याम मोहन के चाचा की भी नक्सलियों ने बर्बर तरीके से हत्या कर दी थी। बड़का चाचा को पकड़ लिया, उसके बाद गेट खुलवाए तो गेट खोला, उसके बाद भाई को पकड़ कर लेकर चला गया। और बगले में जो आ रहे थे, कोना पर पेड़ है, वहीं पे काट दिया था उनको। वो बच गए? लेकिन हाँ, वो बच गए थे। टांगी से के दरवाजा पर मार के उसे काटा था, अभी सब निशान है, ये है अभी। हम निंदा कुछ जानी खाली बेटी कि हमारा घर आग लगवे अभी थे, कोई कुछ नहीं गाँव के जानी था। अब से में हमारा घरे आ गए, हम का जानी थी, हम कुछ न जानी। बाबू के हमारे हाथ बांध दिल,
और बांध के पकड़ के ले जाए थे। हम बाबू में लटक गली, उठा के हमरा पटक देलक सिलौट पर। रात 11 बजे तक नक्सली खूनी तांडव मचाते रहे। उधर जहानाबाद पुलिस मुख्यालय को सूचना मिली और सेनारी गांव के लिए पुलिस की कई टुकड़ियां रवाना हो गई। रास्ते में जगह जगह डायनामाइट लगे थे, रास्ते ब्लॉक थे। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई, लेकिन नक्सली भागने में कामयाब रहे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सेनारी में चीख पुकार मची थी। हर तरफ लाशें बिछी हुई थी, धरती खून से सनी हुई थी। 34 लोगों के शव कटे फटे हालात में थे। सेनारी नरसंहार शंकर बिघा, नारायणपुर और लक्ष्मणपुर बाथे जैसे नरसंहार का बदला था। ये नरसंहार रणवीर सेना के द्वारा किया गया था 1997 से लेकर 1999 के बीच में। एमसीसी इस ताक में थी कि कब एक बार बाबा जैसा नरसंहार हम बिहार में करें, और वो टारगेट पर जाति के भूमिहार जाति के लोग थे। जो नरसंहार का दौर लालू राज में और राबड़ी राज में चल रहा था, उसी की कड़ी में एक बड़ा नरसंहार सेनारी नरसंहार था। 19 मार्च की सुबह करीब 10 बजे 38 लोगों के खिलाफ हत्या, अपहरण, आगजनी जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम के लिए शवों को उठाने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस को घेर लिया। लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। कहा तो ये भी जाता है कि जब यहाँ पर मौके पर पत्रकार पहुंचे, कुछ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार थे, तो लोग कफन ओढ़ ओढ़ कर लेट गए थे ये कहने के लिए कि ये हमें भी गिनो, हम अब लाश ही बचे हैं यहाँ पर, हमारा सब कुछ तो बर्बाद हो गया है। लेकिन 19 तारीख को यानी अगले दिन 19 मार्च को जब ये हालात बने तो नीतीश कुमार, अटल सरकार में मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और यशवंत सिन्हा जब यहाँ आए, लोगों से बातचीत की, उन्हें समझाया, तब कहीं जाकर यहाँ लोगों का जो लाशें बिछी हुई थी, जो शव थे, उनका अंतिम संस्कार किया गया। तमाम दलों के नेताओं का सेनारी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन प्रदेश की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का कोई अता पता नहीं था। इतना बड़ा नरसंहार होने के बावजूद प्रदेश की मुखिया ने सेनारी से मुंह मोड़ लिया था। शर्मा अपनी किताब द ब्रोकन प्रोमिसेस में लिखते हैं कि जब राबड़ी देवी को उनके लोगों ने ये कहा कि आपको सेनारी जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे वोटर नहीं हैं, तो मैं सेनारी क्यों जाऊं। जिसके बाद उनके बयान से भूचाल मच गया। जब जनता दल के नेता रामविलास पासवान वापस लौटे सेनारी से, तो उन्होंने इस बयान की कड़ी निंदा की। सेनारी नरसंहार के ठीक 7 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो तब बिहार में 54 सीटें थीं, जिसमें बीजेपी को 23, जेडीयू को 18, आरजेडी को 7 और कांग्रेस को महज 4 सीटों पर सिमटना पड़ गया। हालांकि कुछ महीने बाद लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों जहानाबाद पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जहानाबाद में उन्होंने कई रैलियां की, इसके बावजूद सेनारी गांव के लोगों के जख्म नहीं भर पाए। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, PWG, IPF, ये तमाम तरह के संगठन उस दौर में थे नक्सलियों के। आप वर्तमान दौर में कह सकते हैं ना कि माले साथ में है, महागठबंधन में है, लेकिन उस समय जब पर्चा निकलता था ना, तो उस समय ये पर्चा निकलता था कि सवर्ण सामंती धाक के संरक्षक लालू सरकार को उखाड़ फेंको, ये नारा होता था। सेनारी गांव से 15 किलोमीटर दूर ये वही करपी थाना है जहां की पुलिस को उस रात उस गांव तक पहुंचने में 10:30 बज चुके थे, लेकिन तब तक 34 लोगों की निर्मम हत्या हो चुकी थी। इस नरसंहार के 17 साल बाद 27 अक्टूबर 2016 को जहानाबाद जिला अदालत ने 13 आरोपियों को दोषी करार दिया। 15 नवंबर 2016 को 10 को फांसी और 3 को उम्र कैद के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके ठीक 3 दिन बाद एक और आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इसके बाद सभी 14 दोषी पटना हाईकोर्ट का रुख करते हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें बरी कर दिया जाता है। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां अब तक
कोई सुनवाई नहीं हुई। बिहार के नरसंहार में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ पयोधी शशि, गांव सेनारी, अरवल।